बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। पंजाब असम्बली तो बन गई है, मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बना दिया गया है, लेकिन ये एक बहुत अजीब सा फैसला लगता है फ़िलहाल इसको देखकर, क्योंकि मरियम नवाज़ का सबसे पहले तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पार्लिमान के हवाले से उसका कोई तजुर्बा नहीं है जो नून लीग के लिए फायर बैक कर सकता है। जिस तरह खान साहब ने, अगर देखें माजी में उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया था, जो बैक फायर हुआ, उस्मान बुज़दार ने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया, बावजूद इसके कि खान साहब ने अपनी तरफ से ये सोचा था कि उसका ताल्लुक जो है वो एक बैकवर्ड इलाके से है, इस वजह से अगर उसको हम वज़ीर आला बनाते हैं तो बैकवर्ड्स इलाके जो हैं वो ज़रा ऊपर आ जाएंगे, जनूबी पंजाब, डेरा गाजी खान वगैरह के जो बैकवर्ड इलाके हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार डिलीवर नहीं कर सके, बदकिस्मती से उसके हवाले से फरागोगी और बाकी नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि उनकी वजह से आए भी थे माजी में कि उनकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर सके, बल्कि वो हुकूमत चला रहे थे, या खान साहब की अहलिया है उसके बारे में बताया जाता है कि वो बराह रास्त चला रही थी। लेकिन अब नून लीग के साथ जो डायलेमा होने वाला है मरियम नवाज़ की शक्ल में, अगर मरियम नवाज़ जो है वो इंतकाम की पॉलिसी अपनाती है, जिस तरह नज़र आता है कि वो इंतकाम और तासुब पसंदी को बरकरार रखेगी। उज़्मा कारदाद के हवाले से अगर हम बात करें, उज़्मा कारदार जो है ये PTI की MP थी, लेकिन जब 9 मई का वाक़या हुआ, या 9 मई में जो हुआ, उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ, उज़्मा कारदार जो है वो चली गई, छोड़कर नून लीग में शामिल हो गई। लेकिन जब हलफ लेते हुए वो मरियम नवाज़ से मिल रही थी, मरियम नवाज़ जब हलफ लिया तो उसने उसको साइड भी किया। शायद उसको मरियम नवाज़ के कपड़े ख़राब हो रहे थे या उसके मेकअप पर असर पड़ रहा था, तो इस वजह से उसने कहा कि साइड पे हो। तो इन सब को देखकर लगता तो यही है कि नून लीग जो है वो पंजाब में अवामी नेशनल तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं देगी, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये कैंपेन जारी रहेगी। अगर कैंपेन जारी रहती है तो ये इस तरह है कि नून लीग जो है वो अपने आप को ख़ुद तबाह करने पर तुली हुई है मरियम नवाज़ की शक्ल में। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ के साथ मरियम औरंगज़ेब को भी लगाया गया है, जिसका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी तासुब से भरपूर खातून है। उसका अगर माजी में हम देखें सियासत, तो इस तरह इस अंदाज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी जैसे वो लड़ने आती थी। एक घंटा तहरीक इंसाफ के साथ वो लड़ने आती थी, 1 घंटा स्क्रीन पर बैठ कर लड़ते लड़ते गुजार देती थी। और अगर कोई सवाल भी करता तो उसका जवाब भी ऐसे अंदाज में दी थी जैसे उसने किसी साफ़ी ने कोई गुनाह किया, अगर उसने कोई उल्टा सवाल किया है उनकी नज़र में। तो ये सूरत हाल अगर रहती है तो नून लीग जो है वो अनकरीब पंजाब से उनका जनाजा उठ जाएगा। और इस तरह वैसे भी जो इंतखाबात के नताइज को देखकर असली नताइज जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं उनके मुताबिक, तो नून लीग का तो जारू फिर चुका है ऑलरेडी पंजाब से। अब मरियम नवाज़ अगर इस सूरत हाल को इस तरह जारी रखती है तो नून लीग का जारू नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जो है उनका सफाया हो जाएगा, वो वाश्ड आउट हो जाएंगे पंजाब से, और पंजाब पर ही उनकी नज़रें हैं और उन्होंने पंजाब की खातिर ही मरकज़ की हुकूमत को कबूल किया है, इस तरह लगता है। क्योंकि वो मरकज़ में हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे, तो उनको कहा गया, साफ वाज़ेह मैसेज दिया गया था कि अगर आप मरकज़ में हुकूमत नहीं लेते तो पंजाब से भी आप बेगम रहें, पंजाब में आपको हुकूमत नहीं मिलेगी। अब अगर पंजाब में नून लीग को हुकूमत ना मिलती तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते, इस वजह से वो चाहते थे कि अपने पॉलिटिक्स को रिवाइव किया जाए। अब खान साहब और नून लीग के तहरीक इंसाफ के पास बेहतरीन मौका है कि वो इतनी बेहतरीन अपोजिशन करें, क्योंकि ये हुकूमत डिलीवर करने से तो रही। जो हालात हैं, या तो सारे फंड जो हैं वो पंजाब को दिए जाएंगे, अगर पंजाब को सारे फंड दिए जाते हैं तो बाकी सूबों का क्या बनेगा। अब अगर सारे फंड्स पंजाब को दिए जाते हैं इस सूरत हाल में, तो बाकी सूबे हैं वो भी, या पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर उसको सेफ स्पेस दी जाएगी। अगर पीपल पार्टी को सेफ स्पेस नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, तो वो जो है वो बैक फुट पर हो जाएंगे, तो हुकूमत ऑटोमेटिकली जो है वो गिर जाएगी। और ये वैसे भी मांगे तांगी की हुकूमत है, इसको अगर हम देखें, ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल से ऊपर वैसे भी नहीं चलनी है। और पंजाब में मरियम नवाज़ की शक्ल में मेरी नज़र में, या जो उसके अलावा जो माहिरीन कहते हैं उनकी नज़र में, ये एक गलत फ़ैसला है मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बनाना। उसको थोड़े से सबसे पहले टाइम दे देते, मरकज़ में वो आती, या सुबह में वो एज ए सूबाई वज़ीर काम करती, थोड़ा सा डिलीवर करती और डायरेक्टली। अब मरियम नवाज़ में खान साहब जो नवाज़ शरीफ है, उसने अपनी बेटी को लॉन्च करना था, बेटी को तो लॉन्च कर लिया है। अब बेटी को लॉन्च कर लिया, लेकिन उसको चलाएगा कौन? चलाने के लिए लोग चाहिए, और लोग अब जो अभी तक फैसले में PSO जो लगाया है, उसके अलावा जो वज़ीर लग रहे हैं, जो सारे सेक्रेटरीज लग रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह, वो तो सारे कोई कैप्टन रिटायर, कोई फलाना रिटायर। तो अब सूरत हाल तो ऐसे लग रही है कि पंजाब में जो है तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है फ़िलहाल। तहरीक इंसाफ जो है मुस्तक़बिल में मज़ीद उभर कर सामने आ सकती है।